मामले जो रुपये ने वीकनेस दिखाई है, इसमें ऑब्वियसली कुछ सेक्टर्स को पेन है, लेकिन कुछ सेक्टर्स को फ़ायदा भी है। और श्रेया ने थोड़ी रिसर्च की है, जानते हैं कि कहाँ फ़ायदा और कहाँ नुकसान। श्रेया बताइए। बिल्कुल सर, जैसे कि जिस तरीके से रुपए में कमज़ोरी में देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड अपने निचले स्तरों से 86 रुपीज़ 50 पैसे के रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ है रुपये ने। लेकिन सवाल ये कि कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा होते दिख रहा है और कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता दिखा रहा है। फ़ायदे की बात करते पहले तो आईटी सेक्टर को फ़ायदा होता दिखेगा, क्योंकि आईटी कंपनियां एक्सपोर्ट करती है, आय उनका डॉलर पर निर्भर करता है। डॉलर में मजबूती से आईटी सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुनाफे को बूस्ट मिलेगा, साथ ही कंपनी के एक्सपोर्ट अर्निंग में भी सुधार देखा जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1% रुपये की गिरावट से मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट का सुधार होता है। बाकी सब चीज़ें सेम ही होती है, लेकिन 1% अगर रुपए में गिरावट देखी गई तो मार्जिन में 0.3% का सुधार होता है। अब जैसे कुछ बड़ी आईटी कंपनीज अपनी स्क्रीन पर रखती हूँ मैं। HCL टेक, देखिए इसका रेवेन्यू किस तरीके से यूएस का इसका एक्सपोजर कितना है यूएस पे। HCL टेक का 65.1% एक्सपोजर है। वही विप्रो का देखिए आप 61.4% का एक्सपोजर है यूएस में। इन्फोसिस 57.4%, वैसे ही TCS 49.6% का एक्सपोजर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही फार्मा सेक्टर को भी फायदा होता दिखेगा, क्योंकि ये भी एक्सपोर्ट करते हैं। विदेशी मार्केट में भारतीय कंपनियों की जो कॉम्पिटिशन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनियों के एक्सपोर्ट और प्रॉफिट बढ़ती है इससे। और कई फार्मा कंपनियों का यूएस में बड़ा कारोबार है, और वो अभी स्क्रीन पे रखती हूँ। इसमें से बड़े बड़े कंपनीज़ की बात करें तो ऑरबिंदो फार्मा है, 53% इसका रेवेन्यू यूएस से आता है। डॉक्टर रेड्डीज़ देखिए 47%। इसके अलावा सन फार्मा और ल्यूपिन भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें 33% सन फार्मा से इसका रेवेन्यू आता है, वहीं ल्यूपिन से 37% का रेवेन्यू आता है इस पर्टिकुलर कंपनी में। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ पे मदद होती दिखेगी। कंपनियों के ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। रुपए में गिरावट से होटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा, क्योंकि विदेशों में घूमना महंगा होगा, और रुपए में गिरावट से ऑयल और गैस सेक्टर को भी वहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही FMCG सेक्टर में भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें ऐसे फॉरेन कंपनीज़, ऐसे कंपनीज़ की जिनका डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा डॉलर में जो कर्ज जिस कंपनी ने डॉलर में कर्ज लिया है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उसमें। ओके, चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स जिनको आपको रखना है रेडार पर, कुछ कंपनियाँ। शरद जी, एक आईटी के बारे में कहते हैं कि हालांकि आईटी में रुपये डिप्रिसिएशन में क्लाइंट काफ़ी अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करते हैं उसके हिसाब से, लेकिन फार्मा में फिर भी वो काफ़ी टेलविंड रहता है। इस थीम को अगर प्ले करना हो तो आपकी प्रेफर्ड थीम क्या होगी? फार्मा में पर्टिकुलरली मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी अभी भी इन वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिव है। हालांकि हो सकता है इस क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम दिखाई दे फार्मा में, क्योंकि वो रेड सी वाले इशू में थोड़ा लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट है वो उनका मेजर रूट है, तो वहां से थोड़ा चैलेंज आ सकता है। बट डायरेक्टली बेनिफिट करना हो तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी एक बढ़िया बेट हो सकती है। और इसके अलावा एक्यूम्स ड्रग्स एक रीसेंट लिस्टिंग है, मुझे लगता है काफी डिसेंट करेक्शन वहां भी हमने देखी है। हालांकि जो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है उनके नंबर्स में आने वाले टाइम में वो काफी रोबस्ट हो सकती है। बाकी लॉरस वगैरह को फायदा हो सकता है, बट लॉरस में ऑलरेडी मेरे हिसाब से थोड़ा अप्रिसिएशन हो गया है। डीवीज में भी सेम है, तो मुझे लगता है उन जगहों पे उतना फायदा नहीं होगा। बट जनरली आपको सीडीएमओ में फायदा होना चाहिए। मुझे लगता है बायोकॉन में भी इन लेवल पे वैल्यूएशन कंफर्ट काफी ज्यादा है। तो 3 स्टॉक्स अगर आपको चूज करने हो तो मेरे हिसाब से डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन और छोटी नई कंपनीज में एक्यूम्स ड्रग्स।